Dear student, today our lecture number 7 on the unit elements of group 16, 17 and 18. आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है, उसमें हमने 4-5 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड मेटल। ये तमाम पॉइंट हमने देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं एलोट्रॉपी। टुडे आवर टॉपिक इज एलोट्रॉपी। ये एक प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एलोट्रॉपी। इसमें क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल एलिमेंट क्या होता है, ये द एग्जिस्टेंस, या आप 11th में पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा समझते चलो तो आपको अगला पॉइंट समझ में आएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए केमिकल एलिमेंट्स इनटू 2 or more form which may be differ in the crystal or their arrangement structure. Okay, they differ in the arrangement of atom in crystalline solid. ठीक है, इसको एलोट्रॉपी कहा जाता है कि एलिमेंट तो सेम होता है लेकिन वो 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट है, लेकिन वो एक तो हमारे जो हवा में मौजूद है वो ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म, और एक ट्राइएटोमिक फॉर्म O3, ये ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स कहलाएंगे। ठीक, इसी तरह सल्फर है, सेलेनियम है, टेरिलियम है, ये बहुत सारे जो है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो जनरली एलोट्रॉप्स में पाए जाते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उसी का हम देखेंगे कि दे आर एग्जिस्टेंस ऑफ ए केमिकल एलिमेंट इनटू 2 और मोर फॉर्म विच मे बी डिफर इन द क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। ओके, नाउ वी सी द एलोट्रॉप्स ऑफ ग्रुप 16। ठीक, ये आइसोटोप नहीं होते हैं, बल्कि इनका एलिमेंट का फॉर्म होता है, एलिमेंट आर फाउंड इन ए डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पे जब हम एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 की बात करते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रॉपी। ऑक्सीजन हैज, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हैज 2 एलोट्रॉप्स, O2 and O3, ओजोन एंड ऑक्सीजन। सल्फर exist in number of एलोट्रॉप्स। ठीक, इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं। इसी तरह अगर सल्फर का हम देखेंगे तो 2 बहुत ही कॉमन है, एक है अल्फा सल्फर, अल्फा इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। ठीक, इसको रोम्बिक भी कहा जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर। और दूसरा जो बीटा को कहा जाता है मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फर। ठीक, दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, बोथ आर नॉन मेटालिक। अल्फा बीटा दोनों फॉर्म भी क्या है, नॉन मेटालिक है। ठीक, ऑक्सीजन के भी दोनों फॉर्म जो है वो नॉन मेटालिक है। जब हम सिलेनियम की बात करते हैं तो सिलेनियम के भी 2 एलोट्रॉप्स हैं। एक तो रेड सिलेनियम है जो कि नॉन मेटल होता है, नॉन मेटालिक फॉर्म में होता है, जबकि दूसरा है ग्रे सिलेनियम। इसका बहुत सारा यूज है, दे आर मेटालिक। सिलेनियम के 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक मेटालिक होता है, दूसरा नॉन मेटालिक होता है। ठीक, कलर से उसको बताया जाता है, डिफरेंट किया जाता है। ग्रे सेलेनियम एलोट्रॉप जो है वो
फोटो कंडक्टर के तौर पे यूज़ होता है इन फोटो सेल में। ओके, टेरिलियम की बात करते हैं, दैट एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, वन इज ए क्रिस्टलाइन, अदर इज ए एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन है और दूसरा एमॉर्फस है। ये दोनों का डिटेल में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट में, उससे में आप देख सकते हो व्हाट इज़ द क्रिस्टलाइन एमॉर्फस फॉर्म। पोलोनियम जो है वो भी टू फॉर्म में होता है, दैट इज ए अल्फा एंड बीटा। पोलोनियम के दो एलोट्रॉप्स हैं, अल्फा एंड बीटा, बोथ आर मेटालिक। ठीक, इज दैट क्लियर? दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। अब हम सल्फर के दो एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज अल्फा एंड बीटा, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक, तो यहाँ पर जब सल्फर की बात करते हैं तो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर, इस नाम से भी कह सकते हैं आप, इसको हम डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में देखेंगे। ठीक, तो आपके बुक में ये टेबल में दिया हुआ है, हम इसी पर डिस्कशन करते हैं। सी हियर द टेबल शो differentiating points of a sulfur. First column is give a properties, these are given some common properties. ठीक, इधर ये वाले कॉलम में हम देखेंगे रोम्बिक सल्फर और अल्फा सल्फर। इन सेकंड कॉलम मोनोक्लिनिक सल्फर। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको इसमें लिखना है। इसमें पॉइंट फर्स्ट देखेंगे हम कलर कैसा होता है। रोम्बिक सल्फर जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर का कलर ब्राइट येलो होता है, ब्राइट येलो सॉलिड। ओके, शेप की बात करते हैं तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जबकि ये निडल शेप मोनोक्लिनिक क्रिस्टल होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत ही, चलिए एमपी तो तकरीबन सेम ही, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन, 393 तकरीबन 8-10 डिग्री का डिफरेंस है। नाउ सी डेंसिटी इज 2.069 पर सेंटीमीटर क्यूब। हियर आल्सो समवट minor different in their densities, 1.989 per centimeter cube. These are the density. Now see the solubility. Insoluble in water and soluble in carbon disulfide. ठीक, ये insoluble होता है वाटर में, जबकि ये भी दोनों की ये सिमिलर प्रॉपर्टी हो गई, दोनों भी कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व है। स्टेबिलिटी, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर उनके एलोट्रॉप्स जो हैं वो अपने फॉर्म से चेंज करते हैं कि बिलो 369 द अल्फा एलोट्रॉप इज स्टेबल। ठीक, स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म्स टू बीटा सल्फर अबव दिस टेम्परेचर। थोड़ा सा भी 369 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म में आ जाएगा, दैट मीन्स कन्वर्ट इनटू बीटा सल्फर। Here स्टेबल अबव 369 केल्विन, यहाँ पर ये जो स्टेबल होता है अबव, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ये अगर रहेगा तो ये स्टेबल होगा, एंड देन ट्रांसफर इनटू अल्फा सल्फर बिलो दिस टेम्परेचर। ठीक, तो ये बहुत ही पर्टिकुलर कंडीशन है, इसके अबव और बिलो होने पर उनके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जनरली इसको क्राउन ईथर भी कहा जाता है, क्राउन सल्फर भी कहा जाता है। ये हम आगे शेप देखेंगे। इसका S8 मॉलिक्यूल हैविंग पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, क्राउन के जैसा होता है। S8 मॉलिक्यूल विथ पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ओके, ये रिंग फॉर्म में होता है। S8 मैंने बताया था, इसके जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे डायटोमिक पॉलीएटॉमिक, तो ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म है इसका। मोड ऑफ preparation or method of preparation, it is prepared by evaporation of roll sulfur in carbon disulfide। क्योंकि ये कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व है तो इसके एवापोरेशन करके कार्बन डाइसल्फाइड में जो रोल डालेंगे। सल्फर होता क्या है, गंधक जिसको कहते हैं। ठीक, आम जबान में गंधक कहते हैं, आप जनरली सुने होंगे येलो गंधक, उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको इस तरह प्रिपेयर किया जाता है। अब रोम्बिक सल्फर जो उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म हो, उसको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है डिश में, देन कूल्ड इट
टिल क्रस्ट इज फॉर्म। ठीक, क्रस्ट बोले तो जैसा कि आप शुगर का सोल्यूशन प्रिपेयर करो और बहुत गाढ़ा शुगर का सोल्यूशन है, थोड़ी देर के बाद आप उसको ठंडा करोगे तो एक हल्की सी परत बन जाती है ऊपर, उसको क्रस्ट कहेंगे। वैसे ही इसको भी करना है, उसमें 2 होल्स बनाना है। 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट एंड रिमेनिंग लिक्विड इज पोर आउट टू द गिवन जो बचेगा वो आपको हटा लेने परत ऊपर की। उसके बाद जो बचेगा वो कूल होने पर निडल शेप के क्रिस्टल मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा सल्फर। ठीक, यहाँ पर ये आप फिगर देख सकते हो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्राउन ईथर, राइट। रिंग इन रोम्बिक सल्फर, चेयर फॉर्म, इसका ही चेयर फॉर्म है। ये S8 है, ये S6 है। ठीक, और बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं, दे कंटेनिंग अप टू 6 to 20 सल्फर एटम पर रिंग। ठीक, तो और भी ज़्यादा इसमें चेंजेस करके रिंग बनती जाती है। ओके, नाउ दिस आर द सम पॉइंट रिगार्डिंग द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ओके, और बाकी के आपको डिस्कस नहीं करना है, हम अब ऑक्सो एसिड्स लेंगे, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। ओके, नाउ हियर वी स्टॉप।